नमस्ते दोस्तों, आज हम 5 ऐसे इंग्लिश वर्ड्स को देखेंगे जो प्लानिंग से जुड़े हैं और अक्सर हमें कंफ्यूज कर देते हैं। एजेंडा, डायरी, स्केड्यूल, है ना कंफ्यूजिंग? अक्सर समझ नहीं आता कि कब कौन सा वर्ड यूज करें। पर चिंता मत कीजिए, इस वीडियो के एंड तक ये सब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो ये है वो 5 शब्द: एजेंडा, डायरी, शेड्यूल, टाइम टेबल और आइटेनरी। चलिए एक एक करके इन सब की गुत्थी सुलझाते हैं। अब ये सारी जानकारी हम एक ट्रस्टेड सोर्स से ले रहे हैं, ताकि आपको जो भी पता चले वो एकदम सही हो। तो चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं आसान भाषा में। सबसे पहले बात करते हैं उन वर्ड्स की जो हम अपने पर्सनल प्लान्स, अपनी रोज की जिंदगी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो डायरी क्या होती है? ये एक ऐसी किताब है जिसमें आप 2 चीजें करते हैं। एक तो भविष्य के काम, जैसे कोई अपॉइंटमेंट, और दूसरा गुजरे हुए दिनों की यादें या जो भी हुआ वो लिखते हैं। बाय द वे, अमेरिकन इंग्लिश में इसे डेट बुक भी कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, आई रोट द मीटिंग इन माई डायरी। या फिर आपने द डायरी ऑफ एन फ्रैंक का नाम तो सुना ही होगा। वो इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां रोज की बातें लिखी जाती थी। चलिए अब पर्सनल लाइफ से थोड़ा प्रोफेशनल वर्ल्ड की तरफ चलते हैं। यहाँ शेड्यूल और टाइम टेबल के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट। ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में थोड़ा फर्क है। ब्रिटिश इंग्लिश में शेड्यूल होता है आपके काम का प्लान, कि आपको क्या क्या करना है, और टाइम टेबल होता है फिक्स टाइम की लिस्ट, जैसे बस या ट्रेन का टाइम टेबल। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में वो इन दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज करते हैं, शेड्यूल। सिंपल है ना? तो सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि आपकी पर्सनल अपॉइंटमेंट्स वाली किताब वो डायरी है, एजेंडा नहीं। जी हाँ, ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है। एजेंडा तो असल में किसी मीटिंग में डिस्कस होने वाले टॉपिक्स की लिस्ट होती है। तो अगली बार ये गलती मत कीजिएगा। अच्छा, अगर यहाँ तक सब कुछ समझ आ रहा है और ये जानकारी यूजफुल लग रही है तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, इंग्लिश विद अफजल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, अब बात करते हैं घूमने फिरने की, यानी ट्रैवल की। जब आप अपनी यात्रा की प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए एक बहुत स्पेसिफिक वर्ड है, और वो वर्ड है आइटिनररी। आइटिनररी मतलब आपकी जर्नी का पूरा प्लान। आप कौन से रास्ते से जाएंगे, कहाँ कहाँ रुकेंगे, क्या क्या देखेंगे, वो सब इसमें होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हैं आवर मनाली ट्रिप आइटिनररी इंक्लूड्स ट्रेकिंग एंड विजिटिंग द ओल्ड टाउन। मतलब हमारी मनाली ट्रिप की आइटिनररी में ये सब शामिल है। ऑलराइट, तो हमने 5 वर्ड्स देख लिए। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। ये टेबल देखिए, इससे सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। डायरी/डेट बुक, ये है आपके पर्सनल प्लान्स और यादों के लिए। ब्रिटिश इंग्लिश में स्केड्यूल काम के लिए और टाइम टेबल फिक्स टाइमिंग्स के लिए। और अमेरिकन इंग्लिश में स्केड्यूल ही दोनों काम करता है, ये ऑल इन वन है। और आखिर में आइटिनरी, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल प्लान्स के लिए है। तो अब बारी है आपकी प्रैक्टिस की। आज आपने जो भी सीखा उसे यूज कीजिए। इन 5 में से कौन सा वर्ड आप आज एक सेंटेंस में यूज करने वाले हैं, मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए।